गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षितिज बुक से काव्य खंड का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद है। इसमें तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस के बाल खंड से लक्ष्मण परशुराम संवाद को इस अध्याय में प्रस्तुत किया है। तो चलो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। और कब हुआ था? 1589 के आसपास। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे, और उनकी माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? अभुक्त मूल नक्षत्र। अभुक्त मूल नक्षत्र किसे कहते हैं? कि जब ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत की घड़ी और मूल नक्षत्र की प्रारंभ की, है ना, ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत की घड़ी और मूल नक्षत्र की प्रारंभ की घड़ी, जब आधी घड़ी को मिलाने से एक घड़ी यानी कि 24 मिनट का पूरा समय जो है वो अभुक्त मूल नक्षत्र कहलाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अभुक्त मूल नक्षत्र का समय होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, और इस नक्षत्र में जो भी बच्चा पैदा होता है तो वो उसके जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, मतलब अशुभ माना जाता है, तो उसके जीवन में थोड़ी कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है। तो जो तुलसीदास जी हैं उनका जन्म भी अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, तथा जन्म लेते ही इनकी जो अवस्था थी 5 वर्ष के बालक के समान थी। मतलब जब ये पैदा हुए थे, जब इनका जन्म हुआ था, तो ये दिखने में 5 वर्ष के बच्चे के समान दिखाई दे रहे थे, और मुंह में दांत भी निकले हुए थे, है ना। उनके मुंह में क्या निकले हुए थे? जन्म से ही दांत भी निकले हुए थे। तो भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। भय मतलब डर, है ना। तो उनको ये था मन में कि भाई लोग क्या कहेंगे कि ऐसा बच्चा कैसे हो गया, कहीं ये राक्षस तो नहीं है। तो इस डर के कारण माता पिता ने उन्हें क्या किया? मुनिया नामक दासी को दे दिया। उनकी दासी थी जिसका नाम था मुनिया, और उनको जो है तुलसीदास जी को उसे दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। किसने किया? मुनिया नामक दासी ने। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता, मतलब इनका जो बचपन है वो बड़े ही कष्टपूर्ण, बड़े ही कष्ट इनको सहन करने पड़े। और कवितावली में इन्होंने लिखा भी है कि
मातु पिता जग जाय तज्यो, मतलब मातु यानी माता और पिता ने क्या किया, इस संसार में मुझे अकेला छोड़ दिया, कि माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया। और विदु न लिखियो कछु भाल भलाई, और विधाता ने भी मेरे किस्मत में जो है कुछ भी नहीं लिखा। भाल यानी मस्तक, तो विधाता ने भी मेरी मस्तक की लकीरों में कुछ नहीं लिखा। अब देखो आगे, इनके गुरु का नाम नर हरिदास बताया जाता है। इनके जो पिता थे, इनके जो गुरु थे उनका नाम है नर हरिदास। क्या नाम है? नर हरिदास था। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो कि विदुषी थी। विदुषी किसको बोलेंगे? विद्वान, है ना, विद्वान स्त्री थी। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। उनका जो वैवाहिक जीवन था वो लंबे समय तक नहीं चला। इन्होंने गृह त्याग कर दिया, मतलब घर बार छोड़ दिया, पत्नी घर बार सब कुछ छोड़ दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। कहाँ पे? अयोध्या में, है ना। और कब? 1631 में। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। बाद में कहाँ आकर रहने लगे? काशी। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की। किसकी स्तुति की? हनुमान जी की भक्ति की स्तुति की। और उसी स्तुति को उन्होंने हनुमान बाहुक नाम से नाम दिया और वो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है। देखो कौन सा दोहा है? संवत 1680, 80 गंग के तीर। संवत कौन सा है? 1680। और गंगा के किनारे। संवत 1680 गंगा नदी के किनारे। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपने शरीर को क्या कर दिया? त्याग दिया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। ये जो तुलसीदास जी थे ये क्या थे? राम भक्त थे। राम के दास बनकर इन्होंने अपनी भक्ति, अपनी रचनाएं की। इन्होंने अब अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नहुचु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। अब आगे देखो, तुलसीदास जी जो हैं एक आदर्शवादी कवि थे। आदर्शवादी कवि यानी सिद्धांतवादी कवि थे, श्रेष्ठ कवि थे, सिद्धांतवादी थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। मतलब स्वयं जो है आदर्शवादी कवि थे और इन्होंने हमें भी क्या कहा है? आदर्श जो है अपने दैनिक जीवन में अनुकरण करने का संदेश दिया। अब जो तुलसीदास जी थे ना, वो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं करते थे, मतलब दोनों ही भाषा के ये पंडित थे।
सूरदास जी केवल ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। दोनों भाषाओं का शुद्ध रूप और परिमार्जित का अर्थ होता है सुधारा हुआ रूप, मतलब सुधार करके इन्होंने जो है दोनों भाषाओं को अपनाया। ये तो था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम आगे पढ़ते हैं पाठ परिचय कि जो तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपका ये अध्याय है, इसमें तुलसीदास जी ने क्या कहा है। तो देखो, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालखंड से उद्धृत हैं। मतलब लक्ष्मण और परशुराम संवाद जो हैं ये तुलसीदास जी की रचना है ना रामचरितमानस, वहाँ से लिया गया है। और वहाँ से भी ये जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। रामचरितमानस जो है वो 8 खंडों में विभाजित हैं, और 8 खंड मतलब बालखंड, किष्किंधा कांड, बालकांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, तो इस प्रकार से इसके 8 कांड हैं। तो ये जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये बालकांड से लिया गया है। अब देखो इसमें क्या है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। धनुर्यज्ञ के बाद में क्या होता है कि जब भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और ये समाचार जब परशुराम जी को लगता है, मतलब परशुराम जी के पास पहुंचता है, तो ये सुनकर के वो बहुत क्रोधित होते हैं और वो वहाँ पे जनक के दरबार में आते हैं और जो है राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच क्या बातचीत होती है, क्या संवाद होता है, वो इस पाठ में है। तो इसमें क्या होता है देखो कि वो बड़े ये सुनकर के बड़े क्रोधित होते हैं, किंतु राम की जो विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। क्या होता है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचा था, है ना, कि जो इस शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। तो जब श्री राम जो है शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम बड़े क्रोधित होते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, कि कोई शिव जी के धनुष को कैसे तोड़ सकता है। और जब वो क्रोधित होकर के वहाँ आते हैं तो राम जो है उनको बड़े ही विनय पूर्वक समझाते हैं, और जो मुनि विश्वामित्र हैं वो भी राम की शक्ति के बारे में उनको बताते हैं। तो फिर उनका क्रोध जो है थोड़ा शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो व्यंग्योक्ति से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच क्या बातचीत होती है और किस प्रकार से जब लक्ष्मण परशुराम जी के साथ बातचीत करते हैं तो वो किस प्रकार से क्रोधित हो जाते हैं, वो जो है संवाद इस लक्ष्मण परशुराम संवाद में बताया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से
देते हैं। कि जो परशुराम के क्रोध से भरे वचन होते हैं, उसका लक्ष्मण जो हैं बड़े ही व्यंग्य के साथ उत्तर देता है। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, मतलब लक्ष्मण का जो विवाद है वो बड़ा ही वत्सल है, बच्चे के समान है। वहाँ श्री राम जो है वो नीतिज्ञ है ना। श्री राम जो है वो नीति की बात करने वाले हैं और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र जो है वो संतुलन बिंदु हैं। श्री राम जो है वो बड़े विनम्रता से परशुराम से बात करते हैं और नीति के साथ बात करते हैं, और जो विश्वामित्र हैं वो उन सब में क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए जो है एक बिंदु बने हुए हैं, और वो इस लक्ष्मण राम जी के इस क्रोध को शांत करना चाहते हैं। परशुराम जी के क्रोध को मतलब क्या करते हैं, शांत करते हैं। लेकिन परशुराम जी का जो है क्रोध है वो चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। मतलब उनका जो क्रोध है वो चरम सीमा तक पहुंच जाता है, लेकिन विश्वामित्र जो है उनको क्या करते हैं, शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया है। उस सभा में परशुराम का क्रोध इतना भयंकर होता है कि वहाँ पे बैठी सभा जो है उनके क्रोध से डर नहीं रही थी, बल्कि क्या कर रही थी, हंस रही थी। आलम्बन यानी हंसने का सहारा बन गया, सहारा तो हंसी का सहारा बन गया था। ठीक है, तो ये जो उनमें बातें होती हैं, संवाद होता है उनके बीच में, वो सब लक्ष्मण और परशुराम संवाद में दिया गया है। तो अब हम जो है वो हम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ते हैं। देखो, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, है ना। मतलब जब परशुराम को पता चलता है कि शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वो वहाँ पे आते हैं और बड़े ही क्रोध में होते हैं। तब श्री राम जी जो हैं उनसे बड़े ही विनम्रतापूर्ण बोलते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु मतलब शिव जी का धनुष, भंज निहारा, भंज निहारे का अर्थ होता है तोड़ने वाला, कि हे नाथ, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, होई केउ एक दास तुम्हारा। होई मतलब होगा, केउ मतलब कोई, दास तुम्हारा, है ना। कि हे नाथ, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दास ही होगा। दास यानी सेवक, कि वो आपका सेवक ही हैं। आयसु कहा कही किन मोई। आयसु मतलब आज्ञा, कि आपकी क्या आज्ञा है, मुझे बोलिए। मतलब वो कह रहे हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो कोई और नहीं है, आपका सेवक ही हैं, और अब आज्ञा दीजिए कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि उन्होंने धनुष तो तोड़ दिया था, और अब वो कह रहे हैं कि अब आपको जो करना है, जो कहना है, मुझे कह दीजिए। तो आप जो है वो आज्ञा दीजिए और मुझे कहिए जो आपको कहना है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। ये सुन करके परशुराम जी को बड़ा क्रोध आता है। सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मतलब क्रोध, और वो क्रोध में आकर के बोलते हैं कि सेवकू सोजो करे सेवकाई, है ना। कि परशुराम जी क्या बोलते हैं कि सेवकू मतलब सेवक वह होता है जो क्या करता है, सेवकाई मतलब सेवा करता है। कि सेवक तो वो होता है
जो अपने मालिक की, अपने भगवान की क्या करता है, सेवा करता है। अरी करनी करी करी लड़ाई, कि ये जो कार्य किया गया है वो तो युद्ध करने के योग्य है। लड़ाई मतलब लड़ाई, युद्ध, कि ये जो किसी ने भी ये जो धनुष तोड़ा है शिव जी का, ये तो कार्य युद्ध करने योग्य है, कि ये कोई सेवा का कार्य थोड़ी है। सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा, परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, सुनो मतलब सुनो, जय मतलब जिसने, शिव धनु यानी शिव जी का धनुष, और तोड़ा मतलब तोड़ा, कि जिसने भी, कि हे राम जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो शस्त्र बाहु नामक राजा के समान ही मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। तो जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो शस्त्र बाहु नामक राजा के समान ही मेरा शत्रु है। शस्त्र बाहु नामक एक राजा था जो कि परशुराम का शत्रु था, है ना। वो बड़ा ही पराक्रमी राजा था और परशुराम ने युद्ध में उसको हरा दिया था और उसकी दोनों भुजाओं को काट दिया था। तो वो कह रहे हैं कि उसी की भांति जो है, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है और मैं भी उसके साथ यही करूँगा। आगे वो बोलते हैं, कौन, परशुराम जी बोलते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ मतलब जो है इस सभा में जो है वो अलग हो जाए, है ना। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कि जिसने भी ये कार्य किया है वो इस सभा में अपने आप जो है क्या हो जाए, अलग हो जाए, कि इस सभा से निकल करके बाहर आ जाए जिसने भी ये कार्य किया है। सभा मतलब बहुत सारे राजा तो स्वयंवर में आए थे तो बहुत जने बैठे थे ना, तो वो कहते हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो अपने आप ही इस सभा से बाहर निकल कर आ जाए। बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए। न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, ऐसी बातें सुन करके, ऐसे वचन सुन करके लक्ष्मण जो हैं वो बहुत हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, है ना। किसकी बातें सुन करके, परशुराम जी की बातें सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरई अवमाने, अब वो जो है परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। अवमान मतलब अपमान। बहु धनुई तोरी लड़िकाई, कि हमने तो बचपन में, लड़कपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबू न असी रीस किनी गोशाई, कि हे परशुराम बचपन में, लड़कपन में हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, और कबू मतलब कभी भी ऐसी रीस मतलब ऐसा क्रोध आपने नहीं किया। फिर यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े और कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया हमारे ऊपर। फिर इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण है, हेतु मतलब कारण, कि आपको इस धनुष से इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई क भृगु कुल केतु, अब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके परशुराम जी जो है और क्रोधित हो जाते हैं। भृगुकुल केतु मतलब भृगु वंश के वो थे, इसलिए उनको भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। ठीक है। रिसाई यानी क्रोध, सुनी यानी सुनकर। तो लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचन सुन करके परशुराम जी को और क्रोध आता है, और क्रोध में आकर के वो क्या बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत ताई न संभार। रे नृप बालक, के हे बालक, हे राजकुमार, तू काल बस में आकर के ऐसा
बोल रहा है कि तेरी मृत्यु जो है वो निकट है और तू क्या बोल रहा है वो तुझे पता नहीं है, तुझे समझ ही नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। संभार मतलब समझ, कि तेरी मृत्यु निकट है इसलिए तुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, कि ये जो धनुष है वो किसका, त्रिपुरारी का धनुष है, शिवजी का धनुष है। विदित सकल संसार, के सारा संसार जानता है कि ये जो धनुष है वो शिवजी का धनुष है और इसको तोड़ने की शक्ति किसी के पास नहीं है। और तेरी तो मृत्यु निकट ही है इसलिए तू ऐसा बोल रहा है, तुझे समझ ही नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। तो ये जो संवाद है वो परशुराम जी, श्री राम जी और लक्ष्मण के बीच होता है। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम एक एक करके सब पढ़ेंगे।